सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत, प्रणाम स्वीकार करें। आप हमारे वीडियो में बने रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखें। सक्सेसफुल व्यक्ति वह कौन होता है? क्या जिसके पास अपार संपत्तियां होती हैं, या जिनके पास अपार संभावनाएं होती हैं, या जिनके पास अपार अवसर मिलते हैं? मित्र, साइकोलॉजी कहता है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के भीतर में एक साइकोलॉजी होता है। वह एक साइकोलॉजी ऐसा होता है कि बात सीधी है पर बड़ी टेढ़ी है। क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी यह है कि सफल व्यक्ति उसको जीतने की आदत हो जाती है। वह हर चीज़ में अपने को वह खेल की तरह खेलता है। वह गेम के सारे नियमों को वह पहले भली भांति परख लेता है, और गेम के नियमों को वह घंटों में नहीं, मिनटों और सेकंडों में बदल लेता है। अपने लाइफ के, अपनी योजना के, अपने जो भी उसमें क्षेत्र में सफलता हासिल करना है, वह पहले उस गेम को समझ लेता है, गेम के नियम को समझ लेता है, प्रकृति के नियम को समझ लेता है, और सोशल के नियम को समझ लेता है। और इस समझने के बाद वह उस खेल को खेल की भांति खेलता है। उसकी साइकोलॉजी में यह रहता है कि मुझे जीतना है या सीखना है, जीतना है और सीखना है, सीखते हुए जीतना है और जीतते हुए सीखना है। यानी कि वह पर्सनालिटी, वह व्यक्ति हमेशा अपने आप को अनुशासित जीवन जीता है, शेड्यूल में जीवन जीता है, प्रोग्रामिंग में जीवन जीता है, हंसी खुशी जीवन जीता है, हल्के फुल्के जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि यह खेल को खेल की तरह खेला जाएगा। वह तनावग्रस्त होकर के खेल नहीं खेलता, वह डर के मारे खेल नहीं खेलता, वे हौसले से खेलते हैं, वे विश्वास से खेलते हैं। और चूँकि वह खेल के नियम को समझ चुका होता है, वो पूरी तैयारी से खेलते हैं। और जब वो पूरी तैयारी से खेलते हैं तो उसकी जो खेलने का तरीका होता है वह उसको जीत दिलाता है। पूरी सफलता हर सफल व्यक्ति के पीछे में आप देखेंगे तो उसका साइकोलॉजी ही काम करता है। पर ये दिखने में जितना सीधा लगता है कि सफल होना है तो मेहनत करो, नहीं मित्र, सिर्फ मेहनत से बदौलत कोई सफलता हासिल नहीं करती। मेहनत उसका एक अंग है, पर्सनालिटी उसका एक अंग है, उसके अंदर में दैवी गुण उसका एक अंग है, उसके अंदर में जितने की साहस रखते हुए उसका एक अंग है, वह निर्भय जीवन जीता है उसका एक अंग है। ये छोटे छोटे बहुत सारे ढेर सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके साइकोलॉजी ये कहता है कि जो मेरे काम में बाधा बनेगा मैं उसको बदल डालूंगा। यदि मेरी हैबिट, मेरी सफलता में कोई बाधा बनता है तो वो अपने हैबिट को बदल देता है। उसकी थॉट यदि उसकी सफलता में कहीं रुकावट लाता है तो अपने थॉट को बदल देता है। उसकी जो सोच में, यदि विचार में कहीं कोई क्वेश्चन टैग लग जाता है तो तुरंत उसका वह समाधान निकालता है। वह उलझे हुए नहीं रहता है, वह शिकायत करते नहीं फिरता है, वह उसके समाधान में लग जाता है। कोई सामने में बाधा आ गया तो उस बाधा को पार करने के लिए वह साइकोलॉजी गेम खेलता है कि मैं इस बाधा को पार कर चुका हूँ, मैं इस बाधा का हल निकाल चुका हूँ, ये समस्याएं मेरे लिए तो केवल एक प्रतीक है, मैं इसे जीत चुका हूँ, मैं इसको इस तरह से जीत चुका हूँ। और वह पहले अपने मानसिक गेम में खेल के देख लेता है और वह फिर बाधा को पार कर लेता है। मित्र, उसके जटिल से जटिल समस्याएं आते हैं, लेकिन वह समस्या को समस्या के रूप में नहीं देखता, उसको वह अवसर के रूप में देखता है। यह समस्या आया ही है इसलिए कि मैं इसको पार करूं और मैं और एक नेक्स्ट लेवल को पार कर जाऊंगा, मैं एक और दूसरा सीढ़ी पार कर लूंगा, मैं एक और शिखर प्राप्त कर लूंगा। यानी कि जो भी बाधाएं आती है उसको बाधा के रूप में कदापि नहीं देखता, उसको वह अवसर के रूप में देखता है। और वह अवसर को उसी तरह से भुनाता है जैसे आप मार्केट में पैसे को भुना लेते हो। तो उसकी साइकोलॉजी में हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसके उज्ज्वल पक्ष को सोचता है, उसके भीतर में जो छिपी हुई शक्ति को देखता है, उसके बदले में उसको जो मिलने वाली जो है फायदा है उसको देखता है। वो हो सकता है नुकसान हो गया, वो समझता है कि आज मेरा नुकसान है, पर उस नुकसान अब भविष्य में ना हो उसकी वो तैयारी भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह गेम की नज़र से देख रहा है, खेल को देख रहा है। वो इस खेल में किस तरह से खेल किया जाए कि यह खेल की बाजी हम पलट दें। वह सेकंडों में भी अपने आप को देखता है कि मैं इतने सेकंड में इस गेम को मैं पलट सकता हूं। हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि अब खेल का अंतिम हिस्सा आ गया है, केवल कुछ चंद मिनट बचे हैं खेल में और यह खेल अब उसके बस की बात नहीं होगा, आपको लग सकता है देखने वाले को। लेकिन वह खिलाड़ी है, वह खेल के नियम को समझ रहा है, वो समझ रहा है कि मैं इतने सेकंड में मैं कितने पॉइंट्स अर्जित कर सकता हूँ, मैं किस तरह से खेल की दिशा ही बदल सकता हूँ। और वह उस पर काम करता है, वह समस्या पर काम नहीं करता है, वह समाधान पर काम करता है।
वे प्रकाश पर काम करता है। वे अंधेरे में टटोलते नहीं हैं, वो तैयारी करते हैं और पूरी तैयारी से और पूरे दमखम से और पूरी होशो हवास से और पूरे जागे हुए ध्यान से और पूरे अपने आप को वह प्राण शक्ति से वह अपने आप को भली भांति तैयारी करके वह मैदान में आता है। वो मैदान में आता है, वह अगला पक्ष को बता देता है कि मैं जीत चुका हूँ। वह जब भी उनके पास कोई बाधा आती है, वह बाधा को समझा देता है कि यह तो मेरे लिए एक अवसर है, आए हो थैंक यू, ये अवसर है। उस अवसर को वो फिर भुना लेता है। मित्र, यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल की यह साइकोलॉजी को आपको अपनाना होगा। इस साइकोलॉजी तक पहुंचने के लिए आपको अपने हैबिट्स में चेंज करना होगा। इस साइकोलॉजी को प्राप्त करने के लिए रोज आपको कुछ नया सीखने की आदत डालना होगा। आपको इस साइकोलॉजी को प्राप्त करने के लिए आप अपनी आदतों को देखना होगा और जो जो चीज़ें बेकार की आपकी आदतों में घुस पड़ा है उसको आपको बाहर करना होगा। यानी आदतों को छोड़ने की आपको औकात पैदा करना होगा। आपको अपने साफ सुथरा सही नियत के साथ में आपको थॉट को परखना होगा, परखने की कला सीखना होगा। आपको अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने की कला सीखना होगा। आपका जहाँ जहाँ से आपकी ऊर्जाएं बाहर हो रहा है उस तमाम छिद्रों को आपको बंद करना सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि जीवन, एक दिन का जीवन 100 रूप से और पूरा का पूरा कैसे जीवन जिया जाए। आपको सीखना होगा कि 1 रुपए को हम 1 रुपए ना देखें, हम इसको 100 पैसे में देखें और हर एक पैसा हमारा 100 पैसा बन सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। आपका 1 मिनट आपके 100 मिनट बदल सकते हैं। आपका 1000 का जो मिनट है वह आपका 1 मिनट से ही वह 1000 का मिनट बनता है। आप उस मिनटों का कीमत समझिए, 1 पैसे की कीमत समझिए, 1 मिनट का, 1 सेकंड का, आपका 1 पल का, उस कीमत को समझिए। जब आप समझ जाएंगे, आप वैल्यू करना सीखेंगे, अपना भी वैल्यू, टाइम का भी वैल्यू, मनी का भी वैल्यू, थॉट का भी वैल्यू, हार्ट का भी वैल्यू, संवेदना के भी वैल्यू, यानी मानवीय मूल्यों का वैल्यू। तो आप जब वैल्यू करना सीखेंगे, आपके जीवन में जब वैल्यू आएगा कि आपका एक एक चीज वैल्यू हो गया, तो फिर आपका जो साइकोलॉजी है फिर सक्सेसफुल की साइकोलॉजी बन गया, फिर जीतने वाले की साइकोलॉजी बन गया। फिर आपका मनोविज्ञान ऐसा हो जाएगा कि आप खेल को आप मन से ही खेल लेंगे और पूरी की पूरी आप अपने तरफ में हर उस बाधा को पार कर लेंगे जो असंभव से दिखने वाले लगेंगे लोगों को, पर आपको हर बाधा में संभव दिखेगा और उसका जो ऊर्जा पक्ष है, जो उसका सकारात्मक पक्ष है, जो उसका लाभ पक्ष है, आप उसको लाभ ले सकते हो। मेरा साइकोलॉजी के जो मानसिक वाले व्यक्ति होते हैं वे कभी आधे अधूरी तैयारी से अपने मैदान में नहीं उतरते। वो मैदान में उतरने से पहले वो खेल जीत चुका होता है। क्यों? वह खेल के वह भांति उस खेल को कैसे हारा जा सकता है उस पर वह काम कर रहता है कि यहाँ से ऐसा हारा जा सकता है, तो उस हारे हुए जा सकते वो रास्ता बंद कर लेता है। क्यों? उसके बाद जो बचता है उसके पास सिर्फ जीतने का रास्ता बचता है। तो साइकोलॉजी ये कहता है कि सक्सेसफुल होने से पहले आप कहाँ कहाँ फेल हो जाते हो, उस फेल होने की चीज़ों को आप पहले समझिए और वहाँ से आप फेल होना बंद कर दीजिए। जब आप फेल होना बंद हो जाएंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ पास है, यानी सक्सेसफुल है। तो मित्रों, आप अपने को जरा अपने साइकोलॉजी को समझिए, आप अपने हैबिट के साइकोलॉजी को देखिए, आप अपने जीवन की फिलॉसफी के साइकोलॉजी को देखिए, आप अपने जो आपके पास मनी में है उस मनी के साइकोलॉजी को देखिए, आपके पास जो टाइम है उस टाइम को साइकोलॉजी को देखिए, आपके पास जो आपका जो जीवन का जो जिस तरह से आप अपने जीवन को जिस मूल्यांकन में रखते हो, आपका जीवन का वैल्यू क्या समझते हो, उस जीवन की उस लाइफ की वैल्यू की यदि आप साइकोलॉजी से देखेंगे तो वह एक ऐसा साइकोलॉजी बनेगा कि आप फिर किसी भी वक्त कहीं भी और किसी भी क्षेत्र में फिर आप सक्सेसफुल ही रहेंगे और सक्सेसफुल ही रहेंगे। देखें, समय निकालें और आप अपने साइकोलॉजी सेट करें। जैसे ही आपकी साइकोलॉजी सेट होता है, आप माइंड सेट कर लेते हैं, एक बार आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं सक्सेसफुल होने का, एक बार आप अपने जीवन के लिए माइंड सेट कर लेते हैं, आप एक बार अपने आदतों को बदलने के लिए माइंड सेट कर लेते हैं, आप एक बार अपने पोजीशन को बदलने के लिए माइंड सेट कर लेते हैं और माइंड सेट करके यदि आप उस पर लग जाते हैं, भाग्य के भरोसे मत बैठना। आपका उद्देश्य सिर्फ कर्मशील होगा। भाग्य के भरोसे आप छोड़िए, भाग्य तो आपके पीछे पीछे आएगा, उसकी चिंता मत करें। तो मित्र, अपना माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी ठीक करें। अपनी माइंडसेट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के लिए हो, कहीं उसमें असफल होने की भय ना रहे। सिर्फ आप निर्भय होकर के खेल के नियम को समझ करके
जो भी आप हाथ में डालते हो, उस नियम को, उस लॉ को, उस रूल्स को, उसके स्टडी करके आप अपना साइकोलॉजी सेट कीजिए। जिस क्षण आपका माइंड आपके साइकोलॉजी में सेट होता है, उसी क्षण आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।